यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हम थोड़े बड़े लेवल पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं। ओके गाइस, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज माय बी पॉइंट। तो बेटा मैंने क्या काम करा, मैंने इस वाले पार्ट को हीट करना शुरू किया। मैंने इस वाले पार्ट को क्या करा, हीट करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसमें ये वाला जो सिंगल मॉलिक्यूल है इट विल गेट हीटेड। तो जब ये हीट होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, अपना जो बगल साइड वाला मॉलिक्यूल है उसे भी अपनी हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये अपनी हीट अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा और ये प्रोसेस चेन रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे हीट प्रोड्यूस होते हुए बी पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। तो इसमें देखिए यहां पे खुद ही लिखा है। दूसरी बात है बेटा, इट इज डिपेंड अपॉन द, देखो जो रेट होगा कंडक्शन का ऑफ हीट, द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। प्लीज गाइज, फॉर एग्जाम पर्पज रिफैक्ट्री हीटिंग, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन हीटिंग। ओके, तो यहां पर एक फॉर्मूला भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। Q is equals to K T1 minus T2 T divided by small t. Okay, this is heat transfer depend upon temperature gradient. This is the temperature difference. Difference of temperature. ठीक, this show the time, this will show the constant, this is area of cross section, this is thickness. ठीक, तो आई होप कुछ नहीं है, एक पॉइंट को गर्म करना है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यही क्या करेंगे, एक दूसरे में हीट को ट्रांसफर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड कर देंगे। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट। नेक्स्ट टर्म कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड टू द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसका एग्जाम्पल तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है घर में, इमर्शन वाटर। तो इमर्जन वाटर में क्या करते हैं, हम इमर्शन रोड को पानी के अंदर रखते हैं और उसके बाद जब हम उससे सप्लाई को ऑन करते हैं तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस में होती है, फ्लूइड में। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में फ्लूइड्स के हीट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये कन्वेक्शन पूछा जाता है, ये काम किस में होता है, तो सब्सटेंस, लिक्विड्स या फ्लूइड्स, इसे माइंड में रखिएगा। देखिए मैं जानता हूँ शायद अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मैंने ऐसी पिक्चर लेके आया हूँ आपके लिए आगे जो आपको ये पूरा का पूरा एक ही बार में क्लियर कर देगा। तो इनके एग्जाम्पल प्लीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो बेटा यहाँ रेडिएशन में क्या है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सोर्स टू सब्सटेंस, ये विदाउट हीटिंग द मीडियम। बस ये याद रखना है, जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए ना, सन से जो अर्थ तक जो रेडिएशन आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्या करता है, वो मीडियम को कभी भी हीट नहीं करता। विदाउट हीटिंग दैट मीडियम हमें वहां से हीट
इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिलती है। तो द रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो है वो कौन गवर्न करता है हमारा? इट इज गवर्न बाय स्टीफन्स लॉ। इन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी होगी टेम्परेचर की पावर 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो इसे प्लीज आप अपने माइंड में याद रखिएगा स्टीफन्स लॉ को। यहाँ पर जो रेडिएशन होगा हमारा रेट ऑफ हीट रेडिएशन वो टेम्परेचर की पावर 4 पर होगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 5.72 K T1 बाय 100 4 माइनस T2 बाय 100 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक गाइस, तो इसका एग्जांपल जैसे सोलर हीटर। ठीक, इस फॉर्मूले को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो मैंने पूरे टर्म्स आपको बताए बेटा, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये पूरा का पूरा जो पिक है, इस पिक में आप देख सकते हैं सारे प्रोसेस को होते हुए। देखिए यहां पर मान लीजिए हीट प्रोड्यूस हुई है, आपने यहाँ हीट प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए सॉलिड एक रोड है आपके पास, तो यहाँ पर इसका ये वाला पॉइंट हीट होना शुरू हुआ, तो आपके हैंड तक जो हीट पहुंच रही है इट इज बाय कंडक्शन, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इसमें जो हीट आपको मिल रही है दिस इज थ्रू एयर। ओके, यहाँ पर एयर हमारी क्या हो रही है, हीट अप हो रही है, तो उसके थ्रू आपको क्या महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है। एंड दिस वन इज बाय रेडिएशन, यानी आप काफी दूर खड़े हो तब भी आपको हीट मिलती है। ठीक है, इट इज द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। ठीक गाइस, इन द फॉर्म ऑफ हीट, समझ गए? तो ये जो पिक्स हैं ये आपको एक आइडिया दे देंगे अबाउट रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के एग्जांपल को तो सन और अर्थ वाला जो एग्जांपल है उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पानी को गर्म करना, इट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। तो यहाँ पर ये जो पिक है ये आपको चीजें क्लियर कराने के लिए। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि हीट के ट्रांसफर के कौन कौन से मोड होते हैं, तो आप उसे तुरंत बता देंगे कि सर हीट ट्रांसफर के जो मोड होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको फिलामेंट लैंप पढ़ाया था उसी तरीके से एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है गुड हीटिंग एलिमेंट की। ठीक गाइस, गुड हीटिंग एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा वो? सबसे पहली हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा अगर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बेटा इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इतना होता है, और ऑपरेटिंग हमने कितना बताया था 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, इतना है। तो आसानी से इतने टेम्परेचर पे अपना ऑपरेशन आसानी से कर सकता है, यानी इतने टेम्परेचर तक वो आसानी से विदस्टैंड हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। नेक्स्ट बेटा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? रिमेन कांस्टेंट। क्यों? अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर क्या होगा? वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट विल गेट वेपोराइज्ड।
ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, लाइफ ऑफ एलिमेंट विल शॉर्ट। तो प्लीज इन माइंड, इसमें देखिए बेटा ये वाले जो पॉइंट है ना, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ अंडरस्टूडेबल है, ठीक है, नॉन कोरोसिव, कोरोसिव नहीं होना चाहिए, उस पर एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उस पर कोरोजन होगा तो वो वीक होगा और आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हमारा कभी भी वो प्रॉपर हीटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। एज यू ऑल नो दैट वी आर इंजीनियर्स, हमें कॉस्ट कटिंग के लिए रखा जाता है कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम दिया जाए, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक, तो आई होप असेंशियल रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, अब स्टार्ट होता है हमारा ओरिजिनल चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में। ठीक है, तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में मतलब कहने का मतलब हेयर फ्रीक्वेंसी